दोस्तों, आज जर्मनी और फ्रांस ने सीधे ही अमेरिका को धमकी देते हुए बोला है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो ये अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोला गया था कि अब हम जल्द ही ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। इस बात को लेकर ही आज जर्मनी और फ्रांस की तरफ से अमेरिका को सीधे ही धमकी देते हुए बोला गया है कि इस समय अमेरिका को दूसरी कंट्रियों के बॉर्डर की रेस्पेक्ट करनी होगी। इस समय ग्रीनलैंड को देखा जाए तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना क्यों चाहते हैं। इस बात के पीछे का कारण आपको इस मैप को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। इस समय अमेरिका को अगर सैन फ्रांसिस्को से कोई भी सामान यूरोप के देशों तक पहुंचाना पड़ता है तो उस कंडीशन में अमेरिका को पूरा साउथ पार करना पड़ता है। उसके बाद अमेरिका को पनामा कैनाल को क्रॉस करना पड़ता है और पूरे ही अटलांटिक ओशियन को भी अमेरिका को क्रॉस करना पड़ता है, जिस कारण अमेरिका का समय और पैसा दोनों ही काफी ज्यादा लग जाता है। इसी बात को देखते हुए अब अमेरिका नॉर्थर्न पैसेज के थ्रू एक नई सी रूट को ओपन करना चाहता है, ताकि जल्द से जल्द सैन फ्रांसिस्को से यूरोप तक सामान को पहुंचाया जा सके। इस समय अमेरिका का कहना है कि अगर हमने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा नहीं किया तो रशिया कभी भी आकर ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि यार ऐसा ग्रीनलैंड के अंदर है क्या जो अमेरिका और रशिया ये दोनों ही देश ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। दरअसल इस समय बताया ये जा रहा है कि ग्रीनलैंड के अंदर बहुत से क्रूड ऑयल के रिजर्व हो सकते हैं और लिथियम आयन के भी रिजर्व ग्रीनलैंड के अंदर हो सकते हैं। और इस समय अमेरिका ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जो ग्रीनलैंड के अंदर रिजर्व इस समय मौजूद हैं वो रिजर्व रशिया के हाथों में लग जाएं। और इस समय बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदने को लेकर भी बातचीत कर सकता है, लेकिन इस समय ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं, क्योंकि इस समय बहुत से एनालिस्ट का ये कहना है कि अगर अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड को खरीदता है तो इसकी कीमत अमेरिका को $1 ट्रिलियन से $1.5 ट्रिलियन देने पड़ेंगे। लेकिन इस समय अमेरिका के पास एक ऑप्शन ये भी बचता है कि कुछ $बिलियन खर्च कर कर अमेरिका ग्रीनलैंड के अंदर अंधाधुंध बॉम्बिंग करनी शुरू कर दे, जिससे अमेरिका काफी आसानी से फिर डेनमार्क के इस ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर सकता है और अमेरिका को फिर डेनमार्क को $1.5 ट्रिलियन भी नहीं देने पड़ेंगे। और इस समय उम्मीद इसी बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस समय जो एटीट्यूड चल रहा है, इसको देखकर ये लग रहा है कि डेनमार्क के साथ अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने को लेकर कोई भी बातचीत नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका की तरफ से अपनी सेना का इस्तेमाल करते हुए ही ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा किया जाएगा। और इसी बात को लेकर ही आज जर्मनी और फ्रांस की तरफ से अमेरिका को सीधे ही धमकी दी गई है और बोला गया है कि अमेरिका ऐसा कुछ भी करने की गलती ना करे।